नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबी न्यूज़ 7। बीते दिनों राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष रामाशरे पाल के द्वारा हाथरस में पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के एक बड़ी बैठक की गई, जिसमें पार्टी व समाज के लोग तथा अन्य समाज के लोग उपस्थित रहे। उन्होंने पार्टी के नीतियों के बारे में चर्चा करते हुए तथा पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज जिन्हें अब तक उनका अधिकार और न्याय नहीं मिल पाया है, उसके बारे में चर्चा की कि किस तरीके से सरकारें अति पिछड़े समाज का हिस्सा खा रही है और खाती आई है, किस तरीके से अपना हक और अधिकार लेना पड़ेगा, किस तरीके से जागरूक होगा, उसके बारे में रामाशरे पाल ने चर्चा किया। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले अविनाश सिंह बघेल जी और हमारे सामने उपस्थित है राष्ट्रीय पार्टी के समर्थक, बुजुर्ग, युवा, हम उम्र साथी, मैं सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन कुछ चीजों पर जो है प्रकाश डालना है कि जब देश और प्रदेश के अंदर इतनी सब पार्टियां काम कर रही थी तो राष्ट्रीय पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ी। जब साथियों हम लोगों ने देखा कि जो आज का दौर है वो संगठन से गठबंधन की ओर चल रहा है, जिन समाज के लोगों ने राजनीतिक दल बनाए उनकी शासन सत्ता में भागीदारी है। अगर शासन सत्ता में भागीदारी नहीं है तो विपक्ष की भूमिका में है। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा पाल समाज, कोई ऐसी विधानसभा नहीं जहां ये पाल बघेल धनगर समाज की आबादी न हो, वोट न हो। देश के 78 साल की आजादी के बाद भी आज दर दर की ठोकरें खाते राजनीति में घूम रहा है, इसको कोई पूछने वाला नहीं। तब हम सब लोगों ने लखनऊ में बैठ करके उत्तर प्रदेश की राजधानी में विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया कि जिन समाज के लोगों को आज तक शासन सत्ता में किसी प्रकार की भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं मिली है, जो पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उनके हक और अधिकार की कोई बात नहीं करता। वोट तो ले लेता है, वोट लेने के बाद उनकी सुध भूल जाता है। ऐसे 42% लोगों की ऐसी इस प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों की जनसंख्या 42% है। उनकी रहनुमाई के लिए, उनको शासन सत्ता में भागीदारी, हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोगों ने 2 अक्टूबर सन 2018 को राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया। 6 महीने इसकी प्रक्रिया में लगे। अप्रैल 2019 को रजिस्ट्रेशन हुआ पार्टी का। तब से निरंतर 7 साल हो गए हमको बराबर उत्तर प्रदेश के अंदर चलते हुए। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, जो कानपुर का मध्य का क्षेत्र है, इधर रुहेलखंड है, बरेली मंडल है, मुरादाबाद है, यहाँ पार्टी का विस्तार बड़ी तेजी के साथ हुआ है। हम अभी आपके हाथरस से 2024 का चुनाव राष्ट्रीय पार्टी से जयवीर धनगर की चुनाव यहाँ से लड़े से, जो सिकोहाबाद में जय हॉस्पिटल के नाम से उनका क्लिनिक चलता है। और हमारे फिरोजाबाद से प्रेमपाल धनगर लड़े थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब राजनैतिक दल होगा तभी हम किसी को टिकट दे करके चुनाव लड़ाने का काम कर सकेंगे। तो सभी समाज के दल बने, लेकिन पाल समाज का आज तक कोई राजनीतिक दल नहीं बना।
और जिन लोगों ने बनाया भी वो उसको सही से चला नहीं पाए, या तो घर बैठ गए और या तो किसी राजनीतिक दल में विलय कर दिए। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, आपको बता भी रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संकल्प लिया है कि जब तक राष्ट्रीय पार्टी से किसी को विधायक नहीं बना देते तब तक कोई चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। हमारे लोगों का उद्देश्य है पार्टी चले, किसी न किसी को तो नींव का पत्थर बनना पड़ेगा। ले आज हमारी जो 64 साल की उम्र है, 65 साल हमारी उम्र चल रही है, तो हमको तो नहीं लगता है कि हमारी उम्र में हमको कुछ इस पार्टी से मिल पाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि ये पार्टी खड़ी हो जाए। अगर हमको इसका लाभ नहीं मिलेगा तो हमारी आने वाली औलादों का इसका लाभ अवश्य मिलेगा। ये जो अपना दल का नाम आप सुन रहे हैं, हमारे कानपुर के रहने वाले थे डॉक्टर सोनेलाल पटेल। अगर उस दल न बना जाते तो आज उनकी बेटी, दामाद, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, पत्नी सब राजनीति में हिस्सेदारी न होती। इसलिए हम लोगों को उद्देश्य है कि अपना राजनीतिक दल एक खड़ा हो और उस दल में, क्योंकि बहुत से गांव मिले, बहुत से समाज के लोग मिले, हमको बहुत लोग जानते भी हैं, सब समाज के लोग, लेकिन हम किसी गैर समाज के व्यक्ति से कहते कि हमारी सभा करवा लीजिए तो वो करवाता? बताओ क्यों? कि जो इस देश का जो माहौल है वो इस तरह का है कि जो दल बनाता है आदमी और जिस जात से होता है उसी जात का आदमी उसके साथ पहले आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो सबसे पहले उसमें जाटो खड़ा, कोई दूसरा गया था उसमें। समाजवादी पार्टी है आज तो वहां पाल जान देने नहीं जाएगा। अगर कोई भी आह्वान होगा तो सबसे पहले यादव खड़ा होगा रेल के आगे। ये गलत बोल रहा? हाँ? इसी तरह से सब राजनीतिक दल है। भाजपा है, ये कहा जाता है ये ब्राह्मणों की पार्टी है। कांग्रेस है, ये ब्राह्मणों की पार्टी। कोई मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, इसका कोई मायने नहीं रखता। तो कहने का भाव ये है कि ये राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी जिसका गठन 2 अक्टूबर को हुआ, उसका निर्माण पाल समाज के लोगों ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी हैं, इसलिए सबसे पहले जिम्मेदारी पाल समाज की बनती है कि हम इसके साथ खड़े हों। जब आप लोग खड़े हो जाएंगे तब कुछ बनने के लिए दूसरे लोग भी आए। जब तक आप लोग नहीं खड़े होंगे तो दूसरे लोग हमारे साथ खड़े नहीं। इस निवेदन के साथ मैं आप लोगों के पास आया हूं कि सामाजिक संगठन इस देश और प्रदेश के अंदर पाल समाज के 200 संगठन बने, लेकिन सामाजिक संगठन से चेतना आ सकती है, चेतना आ सकती है, लेकिन सत्ता नहीं मिलती। अगर उस सामाजिक संगठन का कोई बड़ा ओहदा है उसके पास, अगर उसकी ताकत देखेगा तो कोई दल उसको विधायक बना सकता है, तो एक व्यक्ति का भला हो सकता है, पूरे समाज का भला नहीं हो सकता। इसलिए जब समाज सामाजिक संगठन जो भी लोग चला रहे हों, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस राष्ट्रीय पार्टी को बल दें, संबल दें, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। एक दिन हमने इतिहास देखा है, पढ़ा है, बड़े बड़े सम्मेलनों में गए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से इस पाल बघेल धनगर समाज के 22 राजा रहे, 300 वर्ष शासन रहा।
तो जब राजा रानी के पेट से पैदा होता था या सत्ता तलवार के बल से ली जाती थी, तब ये पाल बघेल धनगर समाज के यहाँ राजा रहे। लेकिन साथियों, जब ये देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा और जब इस देश को अंग्रेज छोड़कर गए, तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला। तो उन्होंने 26 नवंबर सन 1949 को इस पूरे देश की रानियों का एक साथ ऑपरेशन कर दिया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे। अब राजा जो है बैलेट के बक्से से पैदा होगा। तकनीकी बढ़ी, अभी ईवीएम से पैदा हो रहा है राजा, लेकिन राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। जब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा हो रहा है, जब पहला चुनाव इस देश के अंदर हुआ 1952 में, तो आपके बगल की मैनपुरी की सीट से बीडी धनगर साहब पहले चुनाव में विधायक बनकर 1952 में विधानसभा लखनऊ में गए। और जब 1957 में पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, तो बीडी धनगर साहब पार्लियामेंट मेंबर बनकर चुन करके गए। जब मैनपुरी, इटावा, कानपुर सब एक साथ दो पार्लियामेंट मेंबर एक सीट से बनते थे। लेकिन साथियों, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, बड़े अंतराल तक कोई भी विधायक और कोई भी सांसद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं बैठा, न दिल्ली की लोकसभा में बैठा। जब बहुजन समाज पार्टी यहां आई और मानवर कांसीराम ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तब पाल बघेल धनगर समाज सोचा कि शायद है यहाँ कुछ हमको हिस्सा मिल जाए। तो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होकर के उसको संबल दे करके, अब यहाँ कैसा है माहौल मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कानपुर की बात बता रहा हूँ कि कानपुर में जाटो समाज का आदमी झंडा जो गाड़ी साइकिल में लगाकर नहीं चल पाता था, 1991 की मैं बात कर रहा हूँ। जब पाल समाज उसके साथ पूरी ताकत से खड़ा हुआ, तब लोग खुले मंच पर झंडा लगाकर, जैसे हम झंडा लगाए हैं ऐसे नीला झंडा लगा करके बैठके चालू हुई। नहीं, वो किसी घर में बैठक करते थे और जेब में झंडा डाल के जाते थे, वहां झंडा लगाते थे। ये ताकत पाल समाज ने बहुजन समाज पार्टी को दी और वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 1585 की बात थी, लेकिन जब पाल बघेल धनगर समाज को टिकट देने का नंबर आया, तो पूछा गया कि तुम्हारी संख्या कितनी है? जब 85 लोग हमारे साथ है, तो हम तो संख्या की बात कहां से आ गई? क्यों दादा, हम सब लोग एक साथ हैं, तो ये बात कहां से आ गई कि ये कमजोर है? जिसको भी लड़ाया जाएगा वो जीत जाएगा चुनाव। क्यों दादा, गलत बोल रहे हैं? जब हम सब लोग एक हैं, तो किसी को भी नहीं किया जाएगा। तो वहां ये कैसे बात आ गई कि ये कमजोर है, ये जोरदार? वहां भी पक्षपात हुआ, और जैसे ही मानवर कांसीराम का प्रादुर्भाव हुआ, यानी मतलब अंतिम सांस ली, तो उस पार्टी का नारा बदल गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को बदल करके इस समय जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती जी, उन्होंने उस नारे को बदल करके कहा जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये पाल बघेल धनगर समाज अपने को ठगा महसूस करके फिर जहां था वहीं पहुंच गए। तब हम लोगों ने विचार करके 2 अक्टूबर सन 2018 को राष्ट्रीय पार्टी का गठन करके, और हमने संकल्प लिया है कि अंतिम सांस तक इसको सत्ता में पहुंचा करके ही अंतिम सांस लेंगे। इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं, निवेदन करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं कि जिस दिन आप लोग
राष्ट्रवादी पार्टी के झंडे को थाम लेंगे, अपने घर में राष्ट्रवादी पार्टी का झंडा लगा देंगे, उसी दिन आपकी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। इसलिए ज्यादा तमाम लंबी बात न करते हुए किसी महापुरुष ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है उसके माँ बाप की कोई इज्जत नहीं है। और जो व्यक्ति अपने माँ बाप की इज्जत करता है उसकी इज्जत सर्व समाज के लोग। मैं आपको पीछे ले जाऊंगा, आप बुजुर्ग हैं, 1980 के पहले आप सत्य बताना पढ़े लिखे लोग अगर हैं, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को 1980 के पहले बताओ, कुछ लोग जानते थे, उनके समाज के लोग जानते थे, ऐसा ना था। लेकिन आम आदमी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को नहीं जानता। क्या चमार समाज के विधायक नहीं बनते थे, सांसद नहीं बनते थे जब रिजर्व सीटें थी, कांग्रेस के समय भी जीत कर जाते थे, लेकिन बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को कोई नहीं जानता। जब तक उनकी संतानें नालायक बनी रही तब तक उनको कोई नहीं जान पाया। जिस दिन उनके संतानें लायक हो गई तो आज बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के बगैर देश और प्रदेश में कोई पार्टी नहीं चल रही। अगर चल रही हो तो बताओ उनको। आपके समाज की इंदौर की शासक पुण्य श्लोक न्याय की देवी लोक माता अहिल्याबाई होलकर रही, लेकिन ये समाज उनको नहीं जानता। जब तक इस समाज ने उनको नहीं जाना तो उनको कोई नहीं जाना। आज जब इस समाज ने गांव-गांव घर-घर जयंती मनाना शुरू किया तो इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 महीने तक उनकी जयंती मनाती रही। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन आग्रह करने आया हूं कि जिस दिन आप लोग राजनीतिक दल राष्ट्रवादी पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे उसी दिन आपकी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, फोन के माध्यम से बैठे बैठे पूरे प्रदेश की खबर आप सबके पास है, पढ़े लिखे लोग। अगर राष्ट्रवादी पार्टी से कोई भी दल बना करके पाल समाज के व्यक्ति ज्यादा संघर्ष कर रहा हो तो आप उसके साथ खड़े हो जाए। एक दिन हम भी उन्हीं के साथ खड़े हो जाए। अगर हमसे ज्यादा मेहनत नहीं करता, बरगलाता है, तो आप हमारे साथ खड़े होकर के और शासन सत्ता में कब्जा की बात शुरू करें, तभी आपकी बिगड़ी हुई बात। अभी एक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहा है। मैं संयोजक महोदय से चाहूंगा कि मार्च के पहले ही हमारे ये राकेश जी बैठे हैं, मंडल के प्रभारी हैं, और अलीगढ़ में भी बात होकर के आई है, एक मंडल स्तरीय बड़ा सम्मेलन यहाँ करके राजनीतिक दलों को चेताने का काम करें और प्रत्येक क्षेत्र से जो जिला